तरारी में ये तय किया गया कि तरारी की जनता को ये जो जिसमें फंसे हुए हैं पिछले 20-25 साल से उससे निकालना है। उसी दिन ये तटस्थ हो गया था कि अब की बार तरारी बदलेगा। और अब की अच्छी बात है कि लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह साहब का था, किसी तकनीकी कारणों से वो नहीं लड़े, तो अब तरारी की ही एक बिटिया यहाँ पे खड़ी हुई है जो अपने तरारी के लोगों के लिए काम करेगी और हम सब उसके साथ। सर, सामने दो बड़े बड़े नाम, माले सिटिंग विधायक थे सुदामा प्रसाद, सुनील पांडे इस क्षेत्र के काफी बड़े नाम है, उनके सुपुत्र को मिला। सुनील पांडे लड़ रहे हैं क्या? सुनील पांडे के सुपुत्र को मिला। तो सुपुत्र उपुत्र का ही तो तोड़ना है, यही तो चीज़ है ना। ये जनसुराज यही बात कह रही है कि भाई ये परिवारवाद से निकला जाए, है ना। ये कहाँ आप बेटा को लगा रहे, कोई बहू को लगा रहा है ना। ये ज़मीन क्या सूख गया है, तरारी की धरती क्या सूख गई है। तरारी के बच्चे नहीं हैं जो तरारी को लीड कर सके। कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है और सब बोल रहे हैं हम ही तरारी के नेता हैं, तो तरारी के बच्चों का क्या होगा। तो इसी बार में तरारी इस बात का फैसला करेगी। 10 महीना का वक्त जनसुराज को देगी और पूरे बिहार को ये मैसेज देगा यहाँ से तरारी से कि भाई 10 महीने में आप चेक कर लीजिए कि जनसुराज के लोग कैसा काम करते हैं, ताकि 2025 में बिहार को जनसुराज के लोगों को सेलेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इलेक्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए, इस पे ये हम लोग खरा उतरें कि नहीं, ये सबके सामने होगा। तरारी से जनसुराज कितना मत का अपेक्षा करती है? कितना मत? देखिए, हम लोग तो सभी का मत का, पूरे तरारी का ही भविष्य का सवाल है। तो हम तो चाहते हैं कि पूरा तरारी एक साथ जुट होके दे। अब ये कितना में बदलेगा, कितना में क्या होगा, ये राजनीतिक आकलन हम लोग चुनाव के बाद ही इसके बारे में बात कर सकेंगे। धन्यवाद। तो ये देख रहे जो भीड़ अभी जो तरारी विधानसभा के लिए जो भीड़ है वो महिलाओं को आना शुरू हो गया। धीरे धीरे महिलाएं यहाँ पर अभी आना शुरू कर दिए हैं और ये जो ग्रामीण महिलाएं हैं धीरे धीरे आना भीड़ बढ़ रहा है अभी। और भीड़ बढ़ते हुए जो तरारी विधानसभा जनसुराज का ये नॉमिनेशन है, कार्यक्रम है और जनसुराज के लिए महिलाएं बढ़ चढ़ के अपने आ रही है। आप देख पा रहे हैं जो तरारी विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से जनसुराज से किरण देवी जो प्रत्याशी हैं, उन्हीं के आज नॉमिनेशन के बाद लोगों को क्या कहती हैं सारी महिलाएं देखना पड़ेगा। जनता के बीच में किरण सिंह का अपना कोर वोटर है। रही बात वोटर का, तो हम लोग जो समाज का जो आज माले का वोट है, मुस्लिम समाज का वोट है आरजेडी का, तो आज आरजेडी से जो मुस्लिम जो वोट है आज पूरा का पूरा 80% खिसक गया है। 10 दिन के अंदर पूरा 95% खिसकने जा रहा है। आप लोग कह दिए लालू को मुसलमान छोड़ दिया। मुसलमान हम लोग के कहने पर नहीं छोड़ा, वो अपने विचार और वैल्यू को देखते हुए छोड़ रहे हैं। हम लोग कहने पर नहीं छोड़े मुसलमान। सर, आज आपकी प्रत्याशी का नामांकन है, क्या कहेंगे सर? पता चल रहा है कि आप लोग कहीं दौड़ में ही नहीं है। जनसुराज अभियान कहाँ से आपको पता चला है कि दौड़ में नहीं है? हम ऐसे दौर में हैं जहाँ पर दोनों ही जिसके बारे में आप बोल रहे हैं वो दोनों ही साइड लाइन हो जाएंगे। पदयात्रा भी होगा और हम प्रोसेस में आ जाएंगे आपके जीत के। सर, जिस प्रकार से पिछली बार माले के विधायक सुदामा प्रसाद यहाँ जीते थे, सुनील पांडे ने बहुत तगड़ा कॉन्टेस्ट दिया था, पदयात्रा में भी उसमें सर आप अपने आप को कैसे फिट कर पा रहे हैं? ये बात जो बोल रहे हैं पिछले इलेक्शन की थी, 4 बरस बीत चुका है, गंगा में बहुत पानी बह चुका है। जनता ने एनडीए और इंडिया दोनों की सरकारें इसी बीच में देख चुकी है सरकार जनता ने, और इन दोनों सरकारों से ऊब चुकी है और अपने विकल्प की तलाश में है। हम एक विकल्प के रूप में, सार्थक विकल्प के रूप में हम यहाँ पर उपस्थित हैं। आप देखिएगा क्या होता है। जनता ने तो ये भी देखा सर कि 4 दिन के अंदर में आपके 2 प्रत्याशी के नाम की घोषणा हो गई। आप ऐसा कहते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं। हम लोगों ने जिस आदमी को चुना था वो इंडिया फेम का व्यक्ति था। हमने एक आदर्श उपस्थापित किया था। एक तकनीकी कारण से, जो मैं स्वयं प्रशासनिक सेवा में रहा हूं, और हम लोग ये समझते थे कि इलेक्शन में वोटर लिस्ट बदला जा सकता है, लेकिन तो सरकार के भी कोई उसमें हम लोगों को सहयोग नहीं मिला, यानी डिस्क्रिप्शन नहीं मिला। हमें नियम तो वही कहता है, तब तक जैसे हमने घोषणा किया वैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया और हम वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं जुड़वा पाए किसी कारणवश। तो हम लोगों के पास उससे एक जनसेविका जो है, कहिए किरण देवी जो है,
वो मिली, जो उस क्षेत्र में पढ़ी लिखी है, उस क्षेत्र में पहले से NGO चलाती है और बड़ी लोगों को, गरीब लोगों की सेवा करती आई है। और लोगों का विचार हुआ कि हम लोग यहाँ से ऐसा नहीं हो कि हम इस क्षेत्र को छोड़ दें, हम और भी शिद्दत के साथ लोकल आदमी के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे और विश्वास करिए हम काफ़ी फाइटिंग में हैं। क्या कहेंगे सर? पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में जन स्वराज का नाम हो गया है और प्रशांत जी का जो विजन है उस विजन के लोग और पूरे तरारी क्षेत्र और पूरे बिहार के लोग आज जन स्वराज के तरफ मूव करके आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में आपको दिखाई देगा कि पूरा बिहार जन स्वराजी हो गया। एक साल में क्या कर दिया प्रशांत किशोर ने कि पूरा बिहार जन स्वराजी हो जाएगा? आप लोग को ये जानकर प्रशंसा होनी चाहिए कि पूरे बिहार में ये जो मुद्दा है जन स्वराज का, एक परिवार का मुद्दा है, घर घर का मुद्दा है। अभी तक किसी भी बिहार के जितनी पार्टियां हैं, किसी का हिम्मत नहीं हुआ कि बिहार में अकेले चुनाव लड़ने के लिए। अगर वो हिम्मत नहीं कर सकता है कि बिहार में अकेले चुनाव लड़े, तो फिर बिहार का वो विकास कैसे कर सकता है? और जन स्वराज का कहना है कि 243 सीट पे हम चुनाव लड़ेंगे, अगर हमारा सत्ता नहीं आया तो हम विपक्ष में बैठेंगे। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। हम चैलेंज करते हैं बिहार के जितनी पार्टियां हैं, वो अगर सचमुच अगर बिहार के विकास करना चाहता है, सत्ता लोलोपन से ऊपर उठना चाहता है, तो अकेले लड़कर चुनाव दिखाए। 4 सीट पे कितने पे जमानत बचेगा आप लोगों का? पहले तो मैं अपने न्यूज चैनल वालों को नमस्कार। पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं गढ़हनी नगर पंचायत के चेयरमैन प्रतिनिधि गुड्डू मुखिया उर्फ तस्लीम आरिफ। हम लोगों ने प्रशांत किशोर जी के विचारों के साथ जो उन्होंने कहा, मैंने उनकी सोच आपको बीच में रोकना चाहूंगा। मेरा सवाल था 4 सीट पे कितना पे जमानत बचाइएगा? 4 सीट पर चारों सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। आप लोग देखते जाइए। ये देखने का बात है कि आज ही आपको एक साल में क्या कर दिए आप लोग? एक साल सीट ये देंगे। प्रशांत किशोर जी का जो सोच है, ये जनता की आवाज है। ये जो जनता है ये चीज को सोच रही है कि जो जनता के लिए सोचेगा, गरीब गुरबों के लिए जो सोचेगा, उसको ऊपर बैठा एक भगवान है जो जनता के सामने लिया के पूरा फेस टू फेस खड़ा कर देगा कि यही तुम लोग का रहनुमा है, यही जो है लड़का जो आगे सब ये गरीब का दुख जो दूर कर सकता है, और दूसरा कोई नहीं है।